ओम शांति दीदी। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का। बाबा कहते हैं हाँ, संगम पर तुम्हारी पढ़ाई भी यही। कसमें वादे प्यार वफा सब थॉट्स ही तो है। थॉट्स का क्या? इन्हीं संकल्पों से बाबा कहता है देखो तुम ताजमहल खड़े कर दे, सुंदर सुंदर बाबा कहता है आलीशान महल बनाते हो कि हम तेरे तू हमारे। बाबा कहता है बच्चे ना तो ये महल किसी के बनते हैं, ना ही बाबा कहता है यहाँ के संबंध तुम्हारे अविनाशी हैं जो साथ चल पड़े तुम्हारे। बाबा कहते हैं बच्चे ये वो समय है जब भगवान बैठकर अपने बच्चों को स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ने के लायक बना। सीढ़ियां चढ़ने में ताकत चाहिए, समझ चाहिए। बुद्धि भटकेगी तो सीढ़ी नहीं चढ़ सकता। सोचेगा क्यों इतनी मेहनत करनी है, क्यों बसा बसाया ये सब, क्यों परिवर्तन होने वाला। बाबा कहता है जो बुद्धि भटकेगी, स्थिर नहीं होगी, वो बाबा कहता है स्वर्ग की सीढ़ी नहीं चढ़ पाएगी। तो बाबा आकर क्या करता है हमारी बुद्धि को सालिम बुद्धि बना, जिसको बाबा कहता है पारस बना। बाबा कहता है देखो ये कैसी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पाठशाला है जो कि बाबा कहते हैं बच्चे बड़ी विचित्र ये तुम्हारी पाठशाला। यहाँ बाबा कहता है कोई बूढ़ा भी होगा, कोई जवान भी होगा, तो कोई बच्चा भी बैठा होगा। कोई बाबा कहता है 5 साल का होगा, कोई 10 साल का होगा, कोई 40 साल का होगा, कोई 70 का होगा। लेकिन यहाँ बाबा कहता है संबंध क्या है तुम्हारा और हमारा। बाबा कहता सब कौन हो। बाबा कहता है सब बच्चे हो। बाप और बच्चे का यहाँ संबंध। बाबा कहता है फिर यहाँ किस रूप में बैठते हो। भगवान पढ़ाने आता है। बाबा कहता है किस रूप में बैठते, स्टूडेंट रूप में बैठते, कहते हैं गॉडली स्टूडेंट। बाबा कहता है यहाँ कैसे बैठते हो सब स्टूडेंट्स बनकर बैठते। बाबा कहते हैं बच्चे स्टूडेंट्स तो जो होते हैं ना उनको पढ़ाई का बड़ा शौक होता है, तभी वो स्टूडेंट बनते। बाबा कहता है अगर स्टूडेंट भी हो और पढ़ाई का शौक ना हो तो बाबा कहता है फिर गड़बड़ हो गई ना। बाबा कहते हैं बच्चे स्टूडेंट्स के रूप में यहाँ बैठते हो माना, तुमको बाबा कहता है पढ़ाई का शौक होना चाहिए। शौक होगा तब तो बाबा कहता है तुम रेगुलर आओगे। बाबा कहता है जो स्टूडियस बच्चे होते हैं ना, जिनको रुचि है पढ़ाई लिखाई में, बाबा कहता है वो कभी पढ़ाई नहीं छोड़ते, पढ़ाई मिस नहीं करते वो कभी। तो बाबा कहते हैं बच्चे और यहाँ देखो तुमको पढ़ाने वाला कौन। बाबा कहता है यहाँ पर भी देखो भगवान बैठकर तुम्हारी झोलियां पढ़ाने आता हूँ। तो बाबा कहता है बच्चे और भगवान कितना सहज तुमको पढ़ा। 2-3 दिन पहले भी आया था ना मुरली में। बाबा कहता है यहाँ तुमको किसी कागज की, पेन की, किताब की, पन्नों की, डायरी की कोई आवश्यकता ही नहीं।
बाबा कहता है मैं जो तुमको पढ़ाता हूँ, बाबा कहता है मैं कितने दिल से तुमको पढ़ाता हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे जो पढ़ाता हूँ ये छप जाता है जैसे तुम्हारे दिल, छपाई हो जाती है। बाबा कहता है इतना, बाबा कहता है मैं बच्चों को प्यार से पढ़ाता हूँ। बाबा कहता है तुम सब यहाँ कौन हो? स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स बाबा कहते हैं वो जिनको पढ़ाई का शौक हो। जबरदस्ती वाले तो नहीं है कि ये सुनकर कि हाय कलयुग का विनाश हो रहा है, सबको जाना ही पड़ेगा, मृत्यु तांडव कर रही है। डर में पढ़ाइयाँ नहीं होती, दहशत में पढ़ाइयाँ नहीं होती। बच्चों को पढ़ाते हैं ना, कहते हैं शांत कमरे में जाकर बैठ, ना टीवी चले ना रेडियो चले ना तेरे हाथ में फोन हो, अब पढ़ बैठ कर। बाबा कहते हैं यही, बाबा कहता है रावण की सोने की लंका के बीच, बाबा कहता है कोई अशोक वाटिका है तुम्हारे पास, जहां तुम, बाबा कहता है इस पढ़ाई को पढ़ सको, अपने राम को याद कर सको। जहां बाबा कहता है कुछ पल के लिए वो टीवी, वो रेडियो, वो मोबाइल, बाबा कहता है सब पीछे छूट जाए तुम्हारे। हमारी तो पढ़ाई मोबाइल पर है। हम्म? कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पढ़ाई का शौक होता है, सारा दिन में नेट खोलते ही नहीं, कहते नहीं रात को क्लास होगी ना, उस समय डाटा नहीं हुआ फोन में तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बाबा कहते हैं जिनको पढ़ाई का शौक होगा वो बच्चे, बाबा कहता है क्लास में रेगुलर होंगे। और जो बच्चे क्लास में रेगुलर हैं, बाबा उन बच्चों को बधाई देता है। सोचो, भगवान भी बधाई दे हमें, ऐसा कोई कर्म हम करें तो सही। दुनिया दे आती ना बधाई, ना बच्चा पास हो गया बधाई, शादी हो गई बधाई, मकान बन गया बधाई, और जब दुनिया से चल पड़े तो विदाई। पढ़ाई भी यहीं छूटी, बच्चे भी यहीं छूटे, घर भी यहीं छूटा। बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर मैं तुम आत्माओं को इस अविनाशी पढ़ाई को रेगुलर पढ़ने की बधाई देता। मदार बाबा कहता है आप स्टूडेंट्स पर कि तुमको, बाबा कहता है पढ़ाई का शौक कितना, जितना शौक होगा ना उतना, बाबा कहता है ऊंच पद ले लोगे। कतराओगे, बहानेबाजी करोगे, कहते हैं ना पढ़ोगे लिखोगे खेलोगे कूदोगे। बाबा कहता है संगम की बात है, बाकी वो दुनिया की पढ़ाई पढ़ के कोई नवाब बने नहीं। कोई बन गया नवाब, कोई पहुंचा उस लेवल तक जो कह दे कि बस अब और नहीं, बन गए राजा। नहीं, बाबा कहता है कलयुग की कमाइयां हैं, कम ही लगती है, कम लगती। रोज महंगाई बढ़ती है, रोज पेट्रोल का भाव बढ़ जाता है, रोज शिक्षाओं का भाव बढ़ जाता है, ट्यूटर्स महंगे हो जाते हैं, खाद्य सामग्री महंगी हो जाती है, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाता है। कलयुग का लक्षण है, जितना कमाओगे, बाबा कहता है उतना तुमको कम लगेगा। निशानी है ना कलयुग। बाबा कहते हैं बच्चे रेगुलर यहाँ बैठकर पढ़ने वालों को बाप की तरफ से बधाई। टीचर भी बच्चों को शाबाशी देता है। तो हम सब वो रेगुलर बच्चे हैं जो भगवान की पढ़ाई को बड़े शौक से, बड़ी रुचि से पढ़ते चले जाते हैं। अब बाबा कहते हैं बच्चे जो रेगुलर होते हैं ना, बाबा कहता है वो बच्चे फेल नहीं होने चाहिए। पेपर आए, रेगुलर बच्चा फेल हो जाए, बाबा कहता है ये समझ नहीं आता। पेपर तो आते हैं ना, रोज रोज आते हैं पेपर, जो सोचा भी नहीं सपने में ऐसी परिस्थितियां सामने आके खड़ी हो जाती हैं।
हर कोई पास करता है पेपर, कोई गाने बजा बजा के करता कि हाय पेपर आ गया, पेपर आ गया, पेपर आ गया। बड़ी परेशानी हो रही है, बड़ी दिक्कत हो रही है। बाबा कहता है कोई कोई बाबा कहता है सहज पास हो जाते हैं, लेकिन उनकी संख्या बाबा कहता है बड़ी कम है। पेपर को पास कर या पेपर में फेल हो जा। बाबा कहते हैं बच्चे, फेल हो जाना अर्थात बाबा कहता है फेल होने का मतलब है फीलिंग में आ जाना। फीलिंग में आ जाना। और बाबा कहते हैं कई बच्चे ऐसे हैं जो पेपर तो पास कर जाते हैं, लेकिन बाबा कहता है अगर नंबर पूछो कि नंबर कैसे है, कहते नंबर की बात है, बस एक आधा नंबर ही बस पासिंग मार्क्स है बस। बाबा कहते हैं बच्चे, भगवान जो इतना सहज तुमको पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा हूँ? कोई मुश्किल पहाड़ा पढ़ा रहा हूँ? कोई ऐसी पढ़ाइयाँ हैं जो हमने दुनिया में पढ़ी, उससे तो बहुत सहज है, सरल है। बाबा कहता है अब घर जा, तो जो भी तुमने पढ़ा सुना, बाबा कहते हैं बच्चे उस सबको भूल जाओ, बस अपने को आत्मा निश्चय करो और मुझको याद करो। मुश्किल है, मुश्किल है। बाबा कहता है इस युक्ति के बिना तुम, बाबा कहता है, पेपर पास कर नहीं पाओगे। पेपर तो समझ रहे हैं ना हम? पेपर तो समझ में आ रहा होगा। बाबा कहते हैं बच्चे अब घर जाना है, तो घर जाने से पहले क्या होगी? अग्नि परीक्षा होगी। अग्नि परीक्षा समझना। बाबा कहता है यहाँ तो देखो सीताएं ये भी नहीं जानती हैं कि हम ही सीताएं हैं और हम ही रावण की लंका में फंसी बैठी। अब बाबा कहता है राम तो आया है तुमको दुखों से छुड़ाने के लिए, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे तुमको अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। ये है हमारा फाइनल पेपर, अग्नि परीक्षा। कौन सी अग्नि जलानी? बाबा कहते हैं तुमको पढ़ा रहा हूँ ना, तो बाबा कहता है ये जो ज्ञान है ना, ज्ञान की भी लपटें हैं, ज्ञान की भी एक अपनी पावर है। ज्ञान की बाबा कहता है चिता पर तुमको चढ़ाता कि बच्चे तुम आत्मा, तुम्हारे 84 जन्म, ये बाबा कहता है बना बनाया ड्रामा। तुम्हारे बाबा कहता है इसके अंदर जो जन्म है उसमें बाबा कहता है चढ़ती और उतरती कला फिक्स्ड है। तुम ही बाबा कहता है पावन थे, तुम ही बाबा कहता है पतित बन। ये है ज्ञान की अग्नि कि तुम कौन हो, तुम किसके हो। अब बाबा कहता है वो जो कई बच्चे जो पेपर में पास नहीं होते ना, क्यों नहीं होते? बाबा कहते हैं उनकी बुद्धि, उनका ध्यान कहीं और भटक जाता, संसारी बातों में, घर में, दुनिया में, संबंधों में, दुख में, सुख में। ये रावण बड़ा बाबा कहता है बहरूपी है। 10 शीश है इसके, पता नहीं तुम्हारी बुद्धि कहाँ कहाँ भटकती है। बाबा कहता है कितनों की तो भक्ति में भटक रही है। वो बाबा कहता है अपने गुरु जी नहीं छोड़ पाते, कोई मंदिर नहीं छोड़ पाता, कोई माला नहीं छोड़ पाता, कोई शास्त्र नहीं छोड़ पाता, उन्हीं को भगवान समझे बैठे। बाबा कहते हैं बच्चे भगवान कौन है संसार में ये भी कोई नहीं जानता। एक की भक्ति है यहाँ, कोई किसका भक्त है तो कोई किसका भक्त है। कहने को कह देते हो भगवान एक ही है, लेकिन बाबा कहता है वो एक है, तो बाबा कहता है फिर तुम सर्वव्यापी कैसे कह रहे हो? सबके अंदर या तो एक है या सर्वव्यापी है। और बाबा कहता है तुम जो धर्म शास्त्र पढ़ते हो, ये रामायण, ये महाभारत, बाबा ने कहा ये तो धर्म शास्त्र है ही नहीं। धर्म शास्त्र कौन सा होगा
बाबा कहता है जिससे सच्चे सच्चे धर्म की स्थापना हो, जिससे स्वर्ग की स्थापना हो। बाबा कहता है वो तो तुम कहते हो कि श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमत माना भगवान की मत, भगवान की शिक्षाएं, भगवान के मुख से। लेकिन बाबा कहता है वहां पे तुमने बाप की जगह बेटे का नाम डाल दिया। कह रहे हो श्री कृष्ण जो है उन्होंने भागवत सुनाई, गीता सुनाई। बाबा कहता है सब अगड़म पगड़म कर दिया। ये बात सही है। बाबा कहता है कि बच्चे गीता ही वो धर्म शास्त्र है जिससे एक धर्म की मैं स्थापना करता हूँ। कब करता हूँ, कैसे करता हूँ, ये बाबा ने कहा संसार में कोई जानते ही नहीं। शिव जयंती तो मनाते हैं, शिवरात्रि मनाते हैं, लेकिन बाबा कहता है ये कौन सी रात्रि है, कब आना है मुझे, किसके तन में आना है। बाबा कहता है क्या तुमको बच्चों को वर्षा देना है, ये तो बाबा कहता है कोई जानता है। और मजे की बात है जानना कोई चाहता भी तो नहीं। किसी को बैठ कर समझाओ कि भैया 7 दिन का कोर्स है किसी के पास में फुर्सत है? ये 4 कमरों का घर संभालने में ही पूरी जिंदगी उजड़ गई आदमी की। ये घर फिर भी नहीं समझ, रोज वही चद्दर तौलिए यही सब बिखरा रहता है, वही बर्तन बिखरे रहते हैं। उन्हीं को समेटते समेटते आदमी के 80 साल समेट जाते हैं और अंत में वही बर्तन भांडे याद आ रहे होते हैं बस, कि कौन सी बहू क्या लेगी, पीछे से मेरी बेटियों को देखेंगे कि नहीं देखेंगे। यही दर्द अंदर लिए आदमी निकल जाता है दुनिया से। बाबा कहता है ये मुंह की रगें इतनी गहरी है, तुम तो रोते ही रोते हो जाते जाते भी। बाबा कहता है जो पीछे छोड़ गए इन्होंने भी रोना ही। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये पढ़ाई, इसके बिना बाबा कहता है बच्चे कोई गति सदगति है नहीं, मान जाओ, आगे तुम्हारी मर्जी। माँ बाप भी बच्चों को बार बार कहता है अरे मान जा, तेरे माँ बाप हैं, तेरा बुरा थोड़ी चाहते हैं। लेकिन बच्चा माने या ना माने वो उसका अपना कर्म बनेगा। बाबा कहता है तुमको भक्ति का इतना नशा कि भक्ति का फल भी अगर कोई देने आए तो बाबा कहता है तुमको भरोसा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है तुमने शास्त्रों में, मंदिरों में कुछ ऐसी तस्वीरें देखी हैं जो जहन में बैठ गई हैं। राम, जो राम को मानता है वो कहता है जिस तरफ देखूं राम ही राम दिखता है। जो राधा को बाबा कहता है मानते हैं वो कहेंगे राधा ही राधा है सब। जो कृष्ण को मानते हैं वो कहेंगे सब कृष्ण ही कृष्ण है। ये कौन है राम राधे कृष्ण? बाबा कहता है ये तो संसार जाना ही। सोचते हैं इनका नाम लेते लेते बस प्राण तन से निकले। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा तो तन से निकल जाएगी, लेकिन बाबा कहते हैं जाएगी किधर? इसको तो निकलना ही है तन से। तुम राधे राधे बोलो, राम राम बोलो, ना बोलो, इसको तो निकलना है अपने निश्चित समय पर। ये बाबा कहते हैं तुम इस धोखे में मत रह जाना कि बड़ी भक्ति करके गया है, अंत में राम का नाम लेके गया है। हम अपनी मदर की अगर बात करें ना, ट्यूसडे नाइट मिडनाइट बैठकर जोर जोर से 108 बार राम 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 बोला। अगर पुराने वर्के पे चले ना, तो पुरानी अगर बुद्धि से चले तो हम उनको कहते थे, मैंने कहा आपने जो भी सपना देखा होगा कि यहाँ कोई आया है, यमदूत आया है, मैंने कहा जो बंदा 108 बार राम राम बोल रहा हो अमृत वेले 4 बजे उठकर, उसके लिए तो उसको खुद जहमत करनी पड़ेगी। ड्राइवरों से काम नहीं बनेगा यहाँ। तब तो हम ये सोचते कि यमदूत तो ड्राइवर है, उसके ड्राइवर से कैसे जाएगी ऐसी आत्मा? उसके लिए तो उसको खुद आना पड़ेगा भैया, क्योंकि 108 बार राम राम बोला है ना।
सच बताना, उस राम राम बोलने में एक दर्द है, एक तड़प है, एक पुकार है, एक प्रार्थना है। उस राम राम को बोलने में कोई मिलन की लगन नहीं है, कोई प्राप्ति नहीं हो रही है उसको कि पूरा जन्म जो चला चला गया, अब तो चलो राम से मिलन होने वाला है। कोई खुशी नहीं, कोई नशा नहीं। ये तो दुख की घड़ी है। जैसे दुख की घड़ी में बच्चे को सुई लगाओ ना, तो उई माँ उसके मुंह से निकल ही जाता है। ऐसे ही हम भी कह रहे हैं, मरते समय बस राम का नाम मुख से निकले, उई माँ मरी। बाबू कहता है जाग जाओ, देह का भान नहीं छोड़ोगे ना। ये भी बाबा कहता है, बच्चे देह का भान है, ये अहंकार है तुम्हारा कि मरते समय मैंने राम को पुकारा था, राम को याद किया था। तेरी तो मैं ही झूठी है। तो सच्चा राम तूने कैसे पुकार? कौन पुकार रहा है राम को? एक शरीर जो बीमार है, जो कहानी में उलझा हुआ है कि मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरे सपने अधूरे। बाबा कहता है ये तो झूठी मैं है। और बाबा कहता है ये राम से मिल नहीं पाती कभी भी। ये शूर्पणखाएं राम से नहीं मिलती हैं। भले मोहित हो जाए, कोई बात नहीं, ऐसों को राम नहीं मिलते। बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे तुम रेगुलर पढ़ाई पढ़ रहे हो किस लिए? पेपर आने वाला है, पेपर आने वाला है। कहते हैं ना, अंत में गहरी नींद में सो गए। देख लेना हमारा अंतिम जो शैया होगी वो कौन सी होगी। बाबा कहता है बच्चे 5 फन वाला काली नाग होगा, वो अंतिम शैया है तेरी। ये बिस्तर नहीं होंगे, चाहे हॉस्पिटल का ले लेना, चाहे घर का ले लेना। बाबा कहता है आत्मा जिस शैया पर अंत में पड़ी होगी, वो बाबा कहता है बच्चे वो 5 फन वाला काली नाग होगा। वो काम, वो क्रोध, वो लोभ, वो मोह, वो अहंकार। इस बिस्तर पर बाबा कहता है बच्चे आत्मा को अंत में बाप को प्रत्यक्ष करना पड़ेगा। ये सांप जिंदे हैं, मरे हुए नहीं है। मोह का भी पेपर आएगा, बाबा ने कहा। कोई पड़ा होगा अस्पताल में तुम्हारा प्यारा, लेट के दिखाना इस काली नाग पर कि तुम पेपर में पास हुए हो कि फेल हो गए, कि तुमको सारी रात कैसे कैसे ख्याल आते रहे, तुम डरते रहे, सहमते रहे कि कहीं कुछ हो तो नहीं जाएगा। उसको कुछ हो गया तो फिर मुझे, मेरे को कौन पूछेगा, मेरा क्या होगा? बाबा कहता है बच्चे सिर पे कृष्ण था जिसको सांप ने डसा था। तुम अपनी हालत तो देखो जरा, तुमको ये सांप नहीं डसते? किसी का बिजनेस में नुकसान हो जाए, कोई और झटका लग जाए, आदमी को नींद नहीं आती रातों रात। बाबा कहते हैं बच्चे ये माया के बिस्तर होंगे लास्ट में, फन काढ़े खड़े रहेंगे, डसेंगे तुझे लास्ट। ये घर, ये मकान, ये महल, ये नगदी, ये पैसा, ये परिवार, ये बच्चे, ये शरीर, बाबा कहता है बच्चे ये सब डसते हैं अंत में। विष उगलेंगे, विष। ऐसे थोड़ी कहते हैं शरीर नीला पड़ गया जी। बाबा कहते हैं बच्चे पढ़ाई पढ़ रहे हो, विषय सागर में लेटे पड़े हो,
वो भी बाबा कहता है काली नाग के ऊपर। बाबा कहता है बच्चे, ये जो पढ़ाई तुम रेगुलर पढ़ रहे हो ना, तो बाबा कहता है बाप की शक्ति ले ले। एक विष्णु ही क्यों है जो क्षीर सागर पे लेटा। बाबा कहता है ऐसे लेट के दिखाना जैसे डल्लब के गद्दे पे लेटे हुए हो। क्यों? बाबा कहता है बाप की योग की पावर, ज्ञान की पावर, बाबा कहता है ये तुमको दे रहा हूं, है ना। पूरा वो चित्र देखना, हम इस्कॉन में कई बार देखते हैं, बड़ा सुंदर एक उन्होंने स्टैचू बना रखा है इस्कॉन। क्या है पावर? भगवान जो हमको ये पढ़ाई पढ़ा रहा है ना, ये पढ़ाई है। कलयुग जा रहा है, जाएगा कैसे, मेरे भीतर से निकलना चाहिए। वो मृत्यु का भय, वो परिवार के साथ में जो, बाबा कहता है ऐसे निकलना जैसे मक्खन से बाल निकल जाए, हंसते हंसते। बाबा कहता है हर जन्म में तुमको परिवार मिलता है, हर जन्म में तुमको माँ बाप मिलते हैं, लेकिन बाबा कहता है ये दुख का संस्कार यहाँ छोड़ देना अभी, इसके लिए तुमको ये पढ़ाई पढ़ा। और सच बात तो ये है, आदमी को एक छोटा सा बुखार भी आ जाए ना, उसकी शक्ल पीली हो जाती है और इतना चिड़चिड़ा हो जाता है, कैसे कैसे बातें करता है कि अब तो बस देख ली दुनिया, कोई नहीं पूछता। 4 दिन आदमी को बुखार आ जाए, देखो उसकी हालत क्या हो जाती है। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे दो पावर दे रहा हूं आपको, एक तो स्वदर्शन चक्र, ज्ञान की पावर, है ना। मैं आत्मा अचल अडोल हूँ और स्व का दर्शन, ये चक्र घूमता रहेगा। चक्र कौन सा है ये? मन की वृत्तियां, मन के विचार, मन की उलझने, मन के प्रश्न, भूत बंगला जो मन बनाएगा, ये घूमता जाएगा, घूमता जाएगा, घूमता जाएगा, नॉन स्टॉप घूमेगा, अंत तक घूमेगा। बाबा ने कहा आप कौन? एक बाप की याद में मग्न। बाबा कहता है ये 5 विकार तुमको छू भी नहीं पाएंगे। कब? जब बाबा ने कहा आप साक्षी खड़े रहोगे बीच। और बाबा कहता है ये मन की वृत्तियां, ये घूमती रहेगी, तुम कौन हो? साक्षी। ये है, बाबा कहता है पहली पावर। दूसरी पावर है, विष्णु के हाथ में दिखाया है लोटस, कमल का फूल। बाबा कहता है आप हो ही पवित्र आत्मा। बाबा ने कहा ये मन के विकार, ये मन के विचार, ये पुरानी स्मृतियां, ये बाबा कहता है दुख दर्द की कहानियां, ये सब बाबा कहते हैं बच्चे ये तुझ आत्मा का सत्य है ही नहीं। प्योरिटी, कीचड़ के बीच में कमल खिला हुआ। बाबा कहता है आपका सत्य नहीं, आप तो बाबा कहता है कमल समान पवित्र हो। ऊंचे उठ गए ना बाप को याद करते करते। जैसे कमल होता है ना, वो कीचड़ से ऊपर उठ के खिल जाता, रहता कीचड़ में है। बाबा कहता है जितना आत्मा समझकर मुझे याद करोगे, बाबा कहता है कीचड़ में रहते भी, माना इस देह में रहते भी, संबंधों को निभाते भी, घर गृहस्थी को देखते भी, बाबा ने कहा बच्चे तू आत्मा पवित्र। बाबा ने कहा अगर ये दो ज्ञान और योग के पंख तुम्हारे पास हैं, ये समझ, ये पावर तुम्हारे पास है, तो बाबा कहता है फिर वो जो माया लक्ष्मी है ना, वो तुम्हारे पांव दबाएगी, नहीं तो गर्दन दबाएगी। अब देख लेना क्या दबाए। बाबा कहता है अगर विषय सागर में लेटे हुए, विषय सागर है ना, मन इस समय अनेक विषयों में डूबा हुआ है, वो बाबा कहता है उस पर फिर ये काली नाग 5 फन काढ़े हुए, 5 विकार। बाबा कहता है इस पर देख तू आत्मा नॉलेजफुल। और बाबा कहता है योग। अगर बाबा कहता है तुम ऐसे आराम से लेटे रहे मुस्कुराते हुए, तो बाबा कहता है बच्चे वो जो माया है, जिसको दुनिया लक्ष्मी कहती है ना, लक्ष्मी को भी कहते हैं माया है,
लक्ष्मी का हमने दूसरा नाम रखा ही माया है। कहते हैं ये बड़ी चंचल होती है। बाबा कहते हैं बच्चे अगर ये पावर तुम्हारे पास होगी तो बाबा कहता है इसका मतलब लक्ष्मी तुम्हारे पांव दबा रही। देखो इस पढ़ाई से जो मिलना है ना, तो दुनिया में किसी भी सीट पर बैठ जाना, कितने भी बच्चे नाती पोते इकट्ठे कर लेना, हाथ कुछ नहीं लगेगा। इनके चक्कर में हम ये मुरलियां छोड़ बैठते हैं कई बार। बाबा कहता है मैं भी देखता हूँ आशिकी इम्तिहान लेती है, आशिकों की जान लेती है। मैं भी देखता हूँ तुझे कि तेरी आशिकी कितनी है मेरे से। घर का एक आदमी बीमार हो जाए ना, हलक से निवाला नहीं उतरता आदमी का। कहते हैं उसने सारा दिन से कुछ खाया नहीं, 2 दिन से उसका चेहरा देखा नहीं। और यहाँ बाबा कहता है बच्चे भगवान जिसको 63 जन्म ढूंढ रहे थे, धक्के खा रहे थे, वो बैठकर तुमको पढ़ा रहा है, तुमको समझदार बना रहा है, तुम्हारे दुखों से, तुम्हारी बाबा कहता है तकलीफों से तुमको लिबरेट कर रहा हूं। तुम्हारे पास तो फुर्सत नहीं बाबा, क्या करे, भगवान भी क्या कर सकते, है ना। कहानियां सुनते थे बड़ों से, वो बताते थे, कहते थे एक लकड़हारा था, लकड़ियां काटता था, पुराने लोग यही काम करते थे। गरीब था, लकड़ियां काटता था, बेचता था, तो पेट पल जाता था उसका। जीवन बीत गया उसका ये काम करते करते, अब बूढ़ा भी होने लग गया। साल में 2-3 महीने ऐसे होते थे जब बारिशें हो जाती थी। बारिशें हो जाती थी तो पेड़ गीले हो गए, पेड़ गीले हो गए तो गीली लकड़ी उसकी बिकेगी। तो पूरे साल में वो 2-3 महीने उसके ऐसे बीतते थे, भूखे पेड़ जैसे। तो उस समय वो भगवान को कई बार कोसता भी था कि एक तो वृद्ध भी हो गया, ऊपर से ये वर्षा काल है, मेहनत भी उतनी नहीं कर सकता, तो भगवान क्या तूने मेरे जीवन में सुख ले। तो कहानियों में वो ऐसे बताते हैं, कहते हैं शिव जी और पार्वती होते थे साथ में, कभी अलग दिखाया ही नहीं, वो हमेशा साथ दिखाया। बाबा कहते हैं बच्चे ये तू आत्मा और ये मेरी बात। ये तो बाबा कहते हैं तुम मन की कहानियों में भटके 84 जन्म, कि मैं इसकी मम्मी, उसकी चाची, उसकी फूफी, उसकी नानी। बाबा कहते हैं तुम मन में फंसे, तुम राम को भूल गए। बाकी तो बाबा कहता है हम कभी जुदा हुए ही नहीं। अब बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको फिर से स्मृति दिला रहा हूँ कि देख, तुम ये शरीर भी नहीं, तुम ये मन भी नहीं। बाबा ने कहा तुम तो मेरे जैसे हो। ये ड्रामा खेलने के लिए बाबा कहता है तुमको समय और स्थान चाहिए होता, तब बाबा कहता है तुम इस सृष्टि के रंगमंच पर आते हो। तो बाबा कहता है जब ये ड्रामा पूरा होने लगता है तो बाबा कहता है आकर मैं तुमको पहले पावन बनाता हूँ। तो पावन बनाना अर्थात हमको ये समझ मिल जाती है कि हम आत्माओं ने कैसे कैसे 84 जन्म लिए, कैसे ये सृष्टि का आदि मध्य अंत है, कैसे भगवान पर काया में आकर एक नई सृष्टि रचता है। बाबा कहता है बिना इस पढ़ाई के बताओ मैं कैसे तुमको पावन बना सकता। अब दुनिया तो गाती रहेगी हे पतित पावन आओ, आकर कष्ट मिटाओ, मेरी बिगड़ी बनाओ। लेकिन बाबा कहता है बच्चे ऐसे गाने से क्या, तुम्हारे गाने से बाबा कहता है क्या कर सकते, गाते भी तू आंखें बंद कर करके, रो रो कर। बाबा कहता है फिर अपने घरों में जाके सो ही जाते। अब जब आकर के कह रहा हूं कि आओ, तुम्हारी भक्ति का फल है, बाबा कहता है ये ज्ञान धन की वर्षा, जितना चाहो बाबा ने कहा भीग जाओ। लेकिन बाबा कहता है भीगेंगे कौन, जो चातक होंगे ना, वो बाबा। अब सारी दुनिया तो बाबा कहता है चातक बनेगी नहीं,
सबको तो पढ़ाई का शौक होगा। सोचो तो सही, 800 करोड़ की पॉपुलेशन। कितनी? 800 करोड़ की। उसमें भी बाबा कहते हैं बच्चे, संगम छोटा सा है, दुनिया जानती भी नहीं है इसको, तो गुप्त है। बाबा कहता है इसमें भी देखो कितने आते हैं, ब्राह्मण बनते हैं, कोई 6 महीने, कोई साल, कोई 2 साल, कोई 4 साल, फिर गायब हो जाते। सुदर्शन चक्र छोड़ दिया, बाबा कहता है वो कमल का फूल हाथ से छूट गया तुम्हारे, बाबा कहता है माया तुम्हारा गला दबाती है, इधर आ, तेरे को मैं बनाऊं मोहजीत, इधर आ, बच्चे भूखे खड़े हैं, तेरे को मुरली सुननी, जेब में पैसा नहीं, तेरे को मुरली सुननी है। तो वो जो लक्कड़हारा है ना, वो याद कर रहा है भगवान, और याद क्या कर रहा है, क्या कहना चाहिए इसको याद नहीं कहते। बाबा कहते हैं बच्चे, ताने मार रहा है, उल्हाने दे रहा है, शिकायत कर रहा है, इसको तुम प्रार्थना कहते हो। जीते जी तो नहीं देते हो तन मन धन। जब तुमको डॉक्टर जवाब दे देते हैं ना लास्ट में कि अब कुछ नहीं कर सकते, तब गा रहे होते हो भगवान ले ले, ले ले, ले ले, अब ले ले, अब हमारे काम का तो है नहीं। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं देखो जब तुम दुखी होते हो, मोहताज बनते हो ना, तो बाबा कहते हैं फिर मैं भी क्या करूं। वो लकड़हारा बेचारा रो रहा है, अपनी किस्मत को रो रहा है। तो लक्ष्मी जी जो साथ में शिव की शक्ति है, वो कहने लगी प्रभु तू तो भोला भंडारी है ना, और ये बेचारा वृद्ध है, थोड़ी इस पर भी कृपा करो, भंडारी है, तेरे पास क्या कमी है। तो कहने लगा कि मैं कृपा कर तो दूं, लेकिन इसके भाग्य में ही नहीं, इसकी तकदीर में नहीं। वो कहने लगी मैं मानती नहीं, तुम दो तो सही। कहने लगा देख ले इसकी तकदीर में। ये कल परसों की बात है, हम सुबह जब उठे ना, तो ये स्टोरियां हमने बहुत सुनी है, अपनी मदर से ही सुनते थे ये सब हम। अब जब ज्ञान सुनते हैं ना, तो इनके मीनिंग समझ में आते हैं। कल परसों ही ये सुबह माइंड में चल रही थी बात। तो वो दिखाया उसके अंदर कहानी में कि वो शिव कहते हैं कि ठीक है, मैं जिस रास्ते से ये घर जाएगा ना, वहां पर मैं सोने की जो है अशर्फियां, सोने के जो सिक्के हैं ना, वो गिरा देता हूँ। मैं तो अपना काम कर दूंगा, बाकी देख क्या होता है। तो पार्वती जो थी वो बहुत खुश हुई कि चलो ये बेचारा इतना दुखी है, इसके ऊपर कृपा हो जाएगी आज। तो वो देखो जिनकी तकदीर में नहीं है, तो उसको क्या सूझी, लकड़हारे को। वो घर जाने लगा, दुखी था, है ना। तो मन में उसके विचार उठा, वो कहने लगा कि अगर मैं अंधा होता तो अंधा कैसे चलता। तो वो दोनों आंखें बंद करके अंधों की तरह वहां से चल रहा, और रास्ते में जो सोने के सिक्के पड़े हैं देखे ही नहीं उसने। तो शिव जी मुस्कुरा रहे, कह रहे देख मैंने कहा था ना, मेरी कृपा बरसेगी, इन तकदीर बनानी पड़ती, आंखें खोलनी पड़ती है। तुम आंखें बंद किए बैठे रहो, अंधश्रद्धा से अंधे भक्त बनकर, धृतराष्ट्र बनकर, गांधारियां बनकर। तुम सोचो भगवान कृपा कर देगा, सुखी हो जाएंगे हम, स्वर्ग चले जाएंगे, क्योंकि मेरे पास 4 4 बेटे हैं, घर में ही डॉक्टर है, पैसा बहुत है, इंश्योरेंस है। तुम इन रस्तों से स्वर्ग चढ़ने की तैयारी कर रहे हो। बाबा कहते हैं बच्चे ये ज्ञान धन के अनमोल वर्षंस हैं, जो बाबा कहते हैं मैं तुम्हारी राह में बिखेर रहा हूँ। एक एक दिन पास हो रहा है, ये हमारी राहें हैं। 24 घंटे हम बिता रहे हैं ना सारे, ये रास्ता पार कर रहे हैं हम, लेकिन हम आंखें बंद किए पड़े, हमें कोई मतलब नहीं है। ये मुरली सुनकर थोड़ा सा बस ये होता है यहाँ पर, जैसे
दिखाते हैं ना, फिल्में देखते हैं सभी, कोई सीरियल देखता है, कुछ देखता है, तो कभी कभी दिखाते हैं कि भी वहां सामने दिखा रहे हैं कि वो चोर है, वो मर्डर करने आ रहा है किसी का, अंधेरे में कुछ हो रहा है, तो अचानक से आदमी अपनी रीढ़ सीधी कर लेता है, अलर्ट हो जाता है नेक्स्ट सीन में क्या होने वाला है। बस इतना ही चस्का है हमारा मुरली के लिए, कि कोई 10 मिनट आएगा, ऑन करेगा, देखेगा आज क्या बात हो रही है, फिर वो कहेगा रोज तो यही बात हो रही है कि जाना है, जाना है, जाना है। ठीक है, जाना है, रोटियां तो बनाए। रोटियां खाने को बनाने को थोड़ी मना कर रहा हूँ, वो तो खानी बनानी। लेकिन बाबा ने मुरली में कहा है, बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ रोटियां बनाने आए थे। वो मुरली बड़ी प्यारी लगती है मुझे बाबा की। बाबा कहते हैं बच्चे तुम यहाँ रोटियां ही बनाने आए थे बस। इन तिलों में तेल नहीं, बाबा कहता है। अंत में बाबा कहते हैं बच्चे कोई प्राप्ति नहीं है, भीष्म पितामह की तरह बाबा कहता है बाण की शैया पर पड़े हो, अभी भी पड़े हो। ये नहीं है कि मरते समय, नहीं, अभी पड़े हैं। अभी देख लेना छाती में, मन के अंदर कितने बाण छुपे पड़े, कितनी पुरानी बातें हैं, भूलती नहीं आदमी को। तुमको बाबा कहता है बच्चे आत्मिक भान तुमको कैसे महसूस हो। तुम तो बाबा कहते हैं देह के भान में मिट्टी मिट्टी से इतनी जुड़ी पड़ी, ना तुमको तुम्हारे संबंध भूलते हैं, ना तुमको तुम्हारे दुश्मन भूलते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे पढ़ लो, वक्त है कम, लंबी मंजिल। मैं तो बाबा कहते हैं ये ज्ञान धन की वर्षा कर रहा हूँ, एक ही बार करता हूँ। सारे साल में बारिश का मौसम, आजकल तो बाबा कहता है प्रकृति भी तमो प्रधान है, अनटाइमली भी बहुत कुछ होता है। लेकिन भगवान के बनाए हुए इस ड्रामा के अंदर एक लॉ चलता है, जैसे देश भी चलता है ना, लॉ पे चलता है, आपका घर भी चलता है, एक लॉ पे चलता है। बाबा कहते हैं बच्चे ये लॉ है, मुझे भी पता है तुम दुखी हो, दरिद्र हो, कोसते तो हो मुझे, फिर भी क्या करूं, बाप हूँ, भोला भंडारी हूँ, तो बाबा कहते हैं मैं तुम्हारे मार्ग में ये लाखों के वर्षंस लुटा रहा हूँ तुमको। तुमको कोई कदर नहीं है, तुम आंखें बंद करके बैठे हो, घर में मेहमान आ गए हमारे, आज तबीयत ठीक, आज तो मुझे मुरली भूल गई, 9 बजे 10 बजे याद आ रहा, इतनी काम में बिजी हो। बाबा कहता है देखो, मैं जानता हूँ ना बाबा, तकदीर बनानी पड़ती है। बना बनाया बाबा ने कहा बच्चे कल्प पहले जो तुमने किया था वो ड्रामा तुमसे कराएगा जरूर। लेकिन बाबा कहता है तुम्हारा पुरुषार्थ है, भगवान भी देखो आकर के कर्म करता है संसार में, तुम नहीं करोगे, तुम नहीं करोगे, तुम लास्ट में यही कह देना वो स्वर्ग चले गए बस। स्वर्ग चले गए, क्यों चले गए, क्योंकि हमने 11 नहीं, हमने 51 ब्राह्मणों को भोजन करा दिया, इसलिए वो स्वर्ग चला गया। हमने मंदिरों के गुरुद्वारों के लिफाफे बनाए 51-51 हजार के, इसलिए वो स्वर्ग चला गया। इतना माल छोड़ के गया था, खूब दान किया हमने उसके नाम पर, इसीलिए वो स्वर्ग चला। बाबा कहते हैं बच्चे नोटों की सीढ़ियां लगा के कोई स्वर्ग नहीं चढ़ते, नहीं तो वहां अंबानी बैठे मिलेंगे तुमको, वहां टाटा बिरला मिलेंगे तुमको, वहां केवट नहीं पहुंचेंगे, वहां सुदामा नहीं पहुंचेंगे, वहां अहिल्याएं नहीं पहुंचेंगी। बाबा कहते हैं मैं तो दिल देखता हूँ, तुम्हारा दिल, भगवान की श्रीमत सुनी, उसकी श्रीमत पर चले, तब तो बाबा कहता है तुम स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ो। और भगवान की श्रीमत सुनी ना, आज बैलेंस सिखा रहा है बाबा, बैलेंस सिखा रहा है बाबा। बाबा कहते हैं बच्चे कर्म और योग, इनका बैलेंस सीखो। कर्म माना व्यवहार,
और बाबा कहते हैं योग माना परमार्थ है हमारे किसी कर्म में, वो बाबा की पावर, वो वाइब्रेशन, वो प्योरिटी किसी भी कर्म में नहीं है। हम ऐसे सुबह उठते हैं जैसे कोलू का बैल उठता है, वही लेबल लगे हुए हैं कि तू नानी है, तू दादी है, तू चाची है, बना रोटियां। कितने बच्चों की बनानी है, उसको क्या पसंद है, इसको क्या पसंद है। वो आया नहीं, वो गया नहीं, वो मिला नहीं, उसका फोन नहीं आया। ये कर्म हो रहे हैं हमारे। अंत में बाबा कहता है बच्चे यही यही राम रहीम है तुम्हारे, इन्हीं के नाम रखे हैं तुमने। कोई इनको राम कह देता है, कोई लक्ष्मण कह देता है। बच्चों के नाम पुराने लोग ऐसे ही रखते थे, आजकल तो ट्रेंड चेंज हो गया। तुमने भगवान को इतना बेवकूफ समझा हुआ है कि बच्चों के नाम रखेंगे राम और कृष्ण, मोहन और प्यारे। और भगवान कहेगा अंत में मुझे बुला रहा था कि चलो इसको स्वर्ग में ले चले। और जो बोल ना पाए, वैसे तो हमने देखे हैं बहुत से लोग, वो लास्ट में बेचारे बोल ही नहीं पाते। कितने ऐसे केसेस, ऐसे डॉक्टर उनको कभी कभी वेंटिलेशन पे डालते हैं। किसी का तो सुन रहे थे अभी कि इतनी गर्मियां चल रही हैं, उसका पानी ही बंद है। बस इतनी परमिशन है कि जरा सा कुछ प्यास सी लगे, गला सा, तो हल्का सा बस होंठ ऊपर पानी लगाना है, बाकी पानी पीना ही नहीं है उसको। बाबा कहते हैं बच्चे जो याद राम की होगी, वो सुर तुम्हारे कंठ से नहीं निकले, कोई बात नहीं। तुम्हारी सुरीली आवाजें नहीं सुननी मुझे। तुम्हारा बाबा कहता है अंदर का सुर मेरे सुर से मिला, कि मैं कौन, मैं किसका, वो तो नहीं मिलाया। उसको तो नहीं मिलाया बाबा ने। वो कब मिलाओगे उसको। बाबा कहते हैं बच्चे मुझसे मिलने के लिए मेरे जैसा, बाबा कहता है पहले बनना पड़ेगा। भगवान रोतों के हाथ तो कभी नहीं आता, याद रखना इस बात। जो इंसान विषय सागर में भी, विकारों की शैया पर भी नाच के दिखा देता है ना, कहते हो ना कृष्ण काली नाग पर नृत्य करके दिखाया। भगवान खुद आता है सलामियां देने इनको कि भैया ये कौन है मेरे जैसा, जिसको विकार का नाग विष छोड़ नहीं पाया, इसके मोह रुला नहीं पाया, इसको अहंकार सता नहीं पाया इसको। बाबा कहता है ऐसे जो इन विकारों के ऊपर नृत्य करके दे देता, उनको तो बाबा कहता है मैं आकर के फिर आंखों में, बाबा कहता है नूर बनाकर समा कर, बाबा कहता है इनको घर ले जाओ। ऐसे थोड़ी हमने उसके गले में सांप बिठा दिया। बाबा कहते हैं बच्चे तुम इस समय, बाबा कहता है विकर्मा जीत भी हो और माया जीत भी हो, क्योंकि तुम रेगुलर पढ़ रहे हो कि नहीं। कई तो ऐसे हैं वो बेचारे इसलिए आते हैं यहाँ पर, कहते हैं हमको एक बार माउंट आबू घुमा दे। कितने हुएंगे भैया, माउंट आबू चलना तो पहले कोर्स कर लो, मुरलियां सुनो फिर चलना। कोर्स भी कर लिया, मुरली भी सुन ली, 2-4 दिन, 5-7 दिन, माउंट आबू घूम आए, खत्म खेल। ये लकड़हारे लकड़ियां ही ढोते रहेंगे बस। ये कर्मों को काटेंगे, उन्हें जलाएंगे, उन्हें एक एक के आगे रखेंगे। बाबा कहते हैं बस यही गठरियां उठाना तुम कर्मों। और जो बाप तुमको, बाबा कहता है ये हीरे तुल्य जन्म दे रहा है, ये संगम, बाबा कहता है इसकी तो तुमने कदर ही नहीं करी। तस्वीरों की कदर करते हो, मूर्तियों के जाके चूमते हो, उनके दर्शन करने चलते हो। बाबा कहते हैं बच्चे मैं अशरीरी हूँ, विचित्र हूँ, निराकार हूँ, क्या करूं। बाबा कहता है ये भी लॉ है ड्रामा का, कि मैं भी, बाबा कहता है, परकाया में बैठकर तुमको ज्ञान सुना, है ना।
इसीलिए लाजमी सी बात है, हमने श्री कृष्ण का नाम डाला है भागवत में, क्योंकि बाबा कहता है ये मुझसे पढ़ा है। और मुझसे पढ़कर क्या करना? चैरिटी बिगिंस एट होम। आज आए ना मुरली में, हाँ? बाबा कहते हैं जो तुम्हें बाप से मिला ना, ये बाबा कहता है इसलिए नहीं है कि तुम बस धनाढ्य बन गए। नहीं, बाबा कहता है जाओ बांटना है इसको। बांटोगे नहीं तो बाबा कहते हैं बच्चे ये दान तुम्हारा खुट जाएगा, गुम हो जाएगा, इससे तुम भी कुछ नहीं ले पाओगे। इसलिए भक्ति में दुनिया कहती है कि दान देने से बढ़ता है। लेकिन बाबा ने कहा मैंने पैसे की तो बात ही नहीं करी। एक्चुअली तुमको बढ़ाना पैसा ही है, इसलिए तुम पैसा ही दान करते जा रहे हो, क्योंकि तुमको लगता है पैसे में सुख है। तो तुम सोचते हो मंदिर जाऊंगा, गुरुद्वारे जाऊंगा तो थोड़ा दान कर दूंगा, और मरते के पीछे भी तुम नोट ही चढ़ा रहे होते हो दान के नाम पर, कि तुम्हें लगता है कि चलो अगला जन्म भी जहां मिले, इतना दान लगाया इसके पीछे, तो अगले जन्म में भी ये डबल होके काम आ जाएगा। इस जीते जी नहीं निकलते नोट आदमी के। क्या कहते हो? हाथ का दान हाथ से नहीं करते हो, हाथ से नहीं करते, जीते जी करो, बाबा ने कहा। इस समय बाबा कहता है ये संगम वो समय है जब बाबा कहते हैं बच्चे हर सेकंड बाबा कहता है तुम्हारी कमाइयों का दौर है। दुनिया तो क्या दान करती होगी, हम वो भी कैलेंडर देखते हैं कि पूर्णिमा कब है, एकादशी कब है, ग्रहण कब है, तब दान निकलते हैं। यहाँ एक आती है वो शनिवार को, तो हम कई बार बैठ के सोचते हैं, मैंने कहा ये रोज बेचारी कैलेंडर ही देखती होगी कि अमावस कब आ रही है, कि ग्रहण कब आ रहा है। इतना ज्यादा कैलेंडर कोई नहीं देखता होगा जितना ये देखती हो। तो बाबा कहते हैं बच्चे संगम, बाबा कहता है ये अंतिम जन्म है। इस एक अंतिम जन्म में बाबा कहता है बच्चे अगले 84 जन्मों की प्रारब्ध बना सकते हो। ये भोले भंडारी को ऐसा नहीं सोचना कि तुमको 500 के बंडल देके निकल जाएगा, ये तो कोई चुरा लेगा तुम्हारे। और ये तो बाबा कहता है धूल बन के पीछे सड़ने वाली है, ये थोड़ी लुटाता हूं मैं। इनमें तो पहले ही तुम्हारी सांस से अटकी पड़ी। कैसे ताले में चाबियां, ताले लगा लगा के आदमी नोट रखता। बाबा कहते हैं नहीं, ये तो सब बाबा कहते हैं मिट्टी हो रहा है, ये साथ नहीं चल रहा तुम्हारा, तुमको दिखता नहीं। एक हॉस्पिटल भी जाता है ना इंसान, देख लेना कुछ इमरजेंसी में जब भागता है ना इंसान, रबड़ की चप्पलों में भागता है कई बार, जो सूटेड बूटेड है। उस समय वो अंगूठियां गहने नहीं पहनता, जैसा कपड़ा होता है तन में, जिस हाल में होता है वैसे ही उठा के उसको निकालते हैं, फटाफट भागो। निवाला निवाला हाथ में छूट जाता है, मुंह तक भी नहीं जाता। बाबा कहते हैं बच्चे ये कलयुग का समय चल रहा है, कल की आस लगाई है सबने। बाबा कहते हैं बच्चे इसी कलयुग के लिए कहा है कि कल काल है। हर पल बाबा ने कहा तुम्हारा अंतिम ही समझना। अब समय नहीं है ज्यादा कि तुम सोचो हम कर लेंगे, हो जाएगा। बाबा कहते हैं, हर घड़ी अंतिम। तो कमाई क्या करनी है सबको? बाबा कहते हैं बच्चे बाप के आज्ञाकारी बनते हो, रोज पढ़ते हो। रोज हम ग्रुप में सुबह मुरली डालते हैं, अपने दिल से पूछ लेना, कभी फुर्सत निकाल कर 15 मिनट 20 मिनट वो मुरली हमने कभी पढ़ी है आज तक? यहाँ पर भी हम कभी कभी तो सिर्फ एक टाइम पास ही समझ लेना बस, कि और कुछ है नहीं करने को, चलो यहीं बैठ जा। अपने दिल से पूछना, बाबा तो कई बार कहता है अपने आप से पूछो, अपने दिल से पूछो, सच्चे दिल पर साहेब राजी, सेल्फ चेकिंग करो। कितना कहता है बार बार। बाबा कहते हैं बच्चे संगम हर पल तुम्हारी कमाई है। अगर तुमको बाबा कहता है समझ आए तो। मनसा
वाचा और कर्म। तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी वृत्ति, तुम्हारी कृति, हर पल बाबा। दृष्टि कैसी होगी मेरी? बेहद की होगी, क्योंकि बाबा ने मेरे को दिव्य दृष्टि दिया ना। बाबा ने दिखा दिया मुझे कि देख, हर एक आत्मा है ना, कैसे कैसे अपना अपना शरीर का कॉस्ट्यूम लेकर, और वो अपना अपना अंदर मन बुद्धि का जो रिकॉर्ड है वो बजा रही है। बाबा ने कहा तूने माया झूठी देख ली, उसके साथ तुम, बाबा कहता है, कितना अंदर से लगे हुए हो। सच बता रहे हैं आपको, बहुत से पेपर आते ही हैं, सभी के ही आते हैं। मैंने एक चीज प्रैक्टिकल देखी है, जब ज्ञान नहीं होता ना इंसान के पास, तो मन का एक एक विचार उसके लिए सौ सौ नर्क के दरवाजे खोलने की ताकत रखता है, ताकत। और ये सब महसूस कर लेना, बस समझ की बात है। जब जीवन में कोई ट्रेजिडी घटती है, कोई मिस हैपनिंग होती है, और सबके साथ होती है, क्योंकि कलयुग में बैठे हैं हम सब। ऐसा हमारे में से कोई नहीं बैठा होगा जिसने कभी शरीर पर पेपर नहीं दे रखे। कैसी कैसी बीमारियां, कैसी कैसी परेशानियां, अचानक वो भी। ऐसा हमारे में से यहाँ कोई नहीं बैठा जिसने परिवारों के साथ में संबंधों की कटुता को नहीं देखा, अनबन को नहीं देखा, खिटपिट को नहीं देखा। सबने देखा। ऐसा कोई नहीं बैठा जिसने धन के प्रभाव में रिश्तों को बिखरते नहीं देखा। देखा नहीं, सबने देखा हो। अब बाबा अपने को यही समझा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे, अपने को आत्मा निश्चय करो, सुदर्शन चक्र। तो बाबा कहता है ये क्या करेगा? व्यर्थ को काटेगा, बुराई को काटेगा, ये किसी की गर्दन नहीं काटेगा। तुम तो सोचते हो कृष्ण ने जरासंध की गर्दन उड़ा दी। बाबा ने कहा व्यर्थ, समझे, व्यर्थ को काटेगा। व्यर्थ क्या आता है मन में? मन में जितने भी सोच आती है, विचार चलती है, कहानियां चलती हैं, बाबा ने कहा वो हर विचार, वो हर माया क्या करती है? तुमको तुम्हारे सत्य से दूर ले जाती है। जैसे वो गाय होती है ना, तो गाय क्या करती है? वो जंगल में जाती है बेचारी चारा चरने के लिए, और चारा चरने के चक्कर में फिर वो दूर हो जाती है। किससे? अपने ग्रुप से, अपने खूटे से, अपनी स्थिति से, अपनी पोजीशन से, फिर भटक जाती। तो बाबा ने कहा बच्चे, व्यर्थ संकल्प का मतलब ही है, व्यर्थ संकल्प माना जो मुझे मेरे सत्य की पहचान से अलग दिखाता है। कि नहीं, तुम तो ये हो ना, तुम परेशान हो, तुम दुखी हो, तुम्हारी एज ये, तुम्हारा रोल ये बाबा ने कहा ये सब व्यर्थ है, जो तुमको तुम्हारे सत्य से अलग दिखा रहा है। ये माया झूठी है। सुदर्शन चक्र घुमाते हो तो बाबा ने कहा ये इस झूठी माया की गर्दन उड़ा देता है। ये आपकी पवित्रता है। इसको कह रहा हूं, कमल का फूल हाथ में है। इस समय तो भगवान हमारे हाथों में है, मुट्ठियों में है। इसका मतलब क्या है? कि भगवान जो है, जैसा है। बाबा कहते हैं बच्चे, ये ज्ञान और योग की पावर इस समय मैं तुम बच्चों को दे रहा हूँ। जैसे दुनिया में एक बाप जाता है ना, तो प्रॉपर्टी पीछे बच्चों को छोड़ जाता है। उस प्रॉपर्टी के पीछे तो औलाद लड़ पड़ती है। आजकल बेटियां भी मांगती। बाबा कहते हैं बच्चे, कमाने वाला एक होगा, बच्चे चार होंगे, तो बाबा कहता है फिर आपस में रिश्ते खराब। बाप ही सर पे नहीं होगा तो बाबा ने कहा आरफन की दुनिया, सब चौधरी है यहाँ पर। कह देते हो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आपस में भाई भाई। यहाँ तो भाई भाई को पास बिठाना मुश्किल हो गया। भाई भाई को, कौरव पांडव यही देखना। मकान क्या बढ़ते हैं, रिश्ते क्या बढ़ते हैं, भाई भाई बोलते ही नहीं है। बाप की प्रॉपर्टी पे दंगे हो जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम सब मेरे बेहद के बच्चे हो। और बाबा कहते हैं बेहद के बच्चों के लिए मेरे पास वर्षा भी बेहद का है। तुम, बाबा ने कहा, लेते लेते थक जाओ, लेकिन मेरे भंडारे कभी खत्म नहीं होते।
देखते हो ना, आंखें बंद करके लोग निकल ही लेते हैं। रोज उनको कहो भैया तू सेंटर क्यों नहीं आता, उनके पास कितने बहाने। कहते अभी हमारी माता जी गुजरी, ये माता जी गुजर गई, कोई बत्ती जगी अंदर की नहीं, ये जाने वाला कोई संदेशा मेरे लिए छोड़ गया कि नहीं, कि समय तेरा भी कम है। अब कितने महीने कितने साल रो के निकालेगा मुझे। ऐसे ही बाबा कहता है देखो माया तुमको चूसती है, तुम्हारे गले ऐसे ही घुटते हैं अंदर ही अंदर, घुट घुट के जी रहे हो सब। कहाँ है कोई खुशी तुम्हारे पास, जिसको बाबा कहते हैं तुम चिपके पड़े हो जोंक की तरह, कि भगवान बस ये शरीर ना छूटे, ये घर ना छूटे, ये बच्चे ना छूटे। सब पता है तुमको, सब छूटने वाला, एक एक दिन उस तरफ बढ़ रहा है, ये तुम सबको पता। लेकिन बाबा कहता है तुम जागोगे। ये धृतराष्ट्र जन्म से अंधे, ये दुनिया ऐसी चलती है जी। हमारे माँ बाप भी यही करते रहे, उनके पुरखे भी यही करते रहे, हम भी यही करेंगे। उन्होंने हमें कहा हमारे जीते जी घर बसा लो, हमने अपने बच्चों को कहा हमारे जीते जी घर बसा लो, आगे ये इनको कहेंगे अपने घर बसा लो। यहाँ बसा कौन। बाबा कहते हैं ये बस्ती है बसने की, यहाँ तो मैंने उजड़े देखे, यहाँ से तो उजड़ जाते हो एक दिन, और कहते हो शमशान लेके चल रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे कलयुग के अंत पर मेरा आना है, तुम्हारी बुद्धि के ढक्कन खुले तो, नहीं तो तुम याद करते रहना सतयुग में भगवान आएंगे, कि त्रेता में आएंगे या द्वापर में आए। कलयुग में क्या करने आए, कलयुग में तो पाप इतना। काम वाली कब बुलाते हो घर में, जब सब काम करके बैठ जाते हो तब, कि खाने का टाइम हो गया अब आए तो साथ में बैठ के खाना खा ले। बाबा कहता है विचार तो करो, काम वाली को कब बुलाना है तुम्हें, जब सारा काम फैला पड़ा हो। कहेंगे यहाँ बर्तन पड़े हैं, वहां कपड़े पड़े हैं, सफाइयां पड़ी हैं, काम वाली कब आएगी कब आएगी कब आएगी। बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया की हालत देखी तुमने, अपने भीतर बाबा कहते हैं वो मन की दुनिया देखी तुमने। कहीं बाबा कहते हैं सुख शांति का कोई सरोवर है अंदर, कोई ठंडक है तुम्हारे अंदर। बोल कैसे हैं हमारे फीके। डॉक्टर ने शुगर क्या मना करी, आदमी के बोल से। उगल रहा है हर आदमी, विष उगल रहा है जैसे, शिकायतों का, क्रोध का, किसी की कमजोरियों को बार बार, अवगुणों को बार बार सुना सुना के, गा गा के 2 घंटे मंदिर में भी हुआ है, टेक आए मत्था, हो गया हमारा तो सब। बाबा कहते हैं नहीं, बिना जागे, बिना बाबा कहते हैं बच्चे स्वयं को पहचाने, तुम बाबा कहते हैं बच्चे भव से पार कैसे उतर सकते। एक बच्चा भी माँ के गर्भ से सोया सोया नहीं निकलता, निकलता है, वो भी जाग कर बाहर आता है। बाबा कहते तुम कह रहे हो भगवान सोए सोए थे, अरे बाबा कहते तुम तो 63 जन्मों से सोए पड़े। ये कुंभकर्ण तो बाबा कहता है मुझे जगाने ही है आप, ये मेघनाथ तो बाबा कहता है मुझे फूकने पड़ते हैं, ये सोने की लंका तो बाबा कहता है धू धू करके जलती है बच्चे, तब ये रावण मरते। तब बाबा कहता है तुम दिवालियां देखोगे, सतयुग की दिवाली, जिसको तुम स्वर्ग कहते, तुम देखोगे बाबा। लेकिन हाँ, तकदीर बाबा कहता है बच्चे तुमको बनाए, और तकदीर इस समय बाबा कहता है आपकी मुट्ठी में। तो मुट्ठी में है अर्थात जो बाप की श्रीमत, जो बाबा ने कहा वो बच्चों ने किए। तो रोज बाबा कहता है मुरली रेगुलर, अमृत वेला रेगुलर, और बाबा कहता है जो बाप की शिक्षाएं है ना,
ये तुम्हारे जीवन की, बाबा कहते हैं बच्चे, धारणाएं बन जाए। धारणा मूर्त बनो, तब बाबा कहते हैं बच्चे अंतिम मूर्त तुम्हारी तैयार हो। नहीं तो मुर्दों के गले में हार डालने से बाबा कहता है बच्चे तुम पूजनीय नहीं बन जाते। तो पूजनीय कौन है? बाबा ने कहा हर वो बच्चा जो बाप के इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में स्वाहा होते हैं, बाबा ने कहा वो पूजनीय। ओम शांति।